नमस्कार, आप देख रहे हैं वोर न्यूज़। सभी को पता है इस कोरोना युग में भी चुनाव की सरगर्मी बिहार की धरती पर देखी जा सकती है। हमेशा से बिहार के चुनाव पर पूरे देश की नज़र होती है। कहा जाता है बिहार यूपी दो ऐसे प्रदेश है जहां से केंद्र की सरकार राजनीति का रास्ता साफ हो जाता है। आज बात करेंगे बिहार के राजनीति में कुछ ऐसे युवाओं की जिनकी अपनी सोच, समझ, सलाहियत है। कोई अपने दल का कमान थामे हुए हैं, राजनीति में सक्रिय है, कोई साधारण होकर भी लोगों की सेवा करने के लिए तत्पर है। पूर्व जेएनयू छात्र के संघ के अध्यक्ष डॉक्टर कन्हैया कुमार को देश का बच्चा बच्चा जानता है, जिन्होंने हमेशा से केंद्र सरकार का घेराव किया है। जो एक गरीब परिवार से है, मां आंगनबाड़ी में सेविका के तौर पर काम करती है और कन्हैया कुमार सौम्य स्वभाव की एक ऐसे युवा है जो देश प्रदेश के प्रति ईमानदार है, लेकिन कोई सरकार उनके समर्थकों के लिए देशद्रोही। जबकि चार्जशीट इन पर कई सालों बाद दायर किया गया है और किसी अदालत ने इनको देशद्रोही नहीं माना है, फिर भी गोदी मीडिया ने लोगों के सामने इनके खिलाफ दुष्प्रचार किया है। कन्हैया की ईमानदारी उनके भाषण और बातों में झलकती है और आज़ादी का नारा इनका देश में काफ़ी लोकप्रिय है, जिसमें आरएसएस, बीजेपी का नाम लेते हैं। उससे भी भाजपा समर्थक काफ़ी चिढ़ते हैं और टुकड़े टुकड़े गैंग से बुलाते हैं। कन्हैया विशेष तौर पर देश में बेरोजगारी, लिंचिंग, आर्थिक समस्या, एनआरसी, एनपीआर, सीएए के साथ प्रदेश के चमकी बुखार और सरकार की कमियों को पुरजोर तरीक़ों से विरोध किया है। स्वयं कन्हैया कुमार लोकसभा का चुनाव सीपीआई की तरफ से बीजेपी के गिरिराज सिंह के खिलाफ बेगूसराय से लड़े थे, जिनमें कन्हैया कुमार को हार मिली थी, लेकिन हौसला उनकी आज भी चट्टानों जैसी है। जन गण मन यात्रा एनआरसी के खिलाफ पूरे बिहार में हुआ और इस यात्रा का अंत पटना के गांधी मैदान में हुआ। इससे कन्हैया कुमार की लोकप्रियता का पता भी चला। फौरन इसके बाद नीतीश कुमार की रैली इसी मैदान में आयोजित की गई थी, जिसमें नाम मात्र लोग आए। साफ पता चल गया कि नीतीश कुमार बिहार में अपनी ज़मीन खो चुके हैं। प्रदेश की राजनीति में सरकार पर हमेशा निशाना साधने वाले तेजस्वी प्रसाद यादव को कैसे भूला जा सकता है, जो राजद अध्यक्ष लालू प्रसाद के पुत्र हैं। 2015 में महागठबंधन की सरकार बनती है, जिसमें उप मुख्यमंत्री का पदभार तेजस्वी प्रसाद यादव को दिया गया था, लेकिन 2 साल पूरे होने से पहले प्रदेश में सरकार गिर जाती है। नीतीश कुमार जी फिर से एनडीए के साथ हो जाते हैं, जिसको छोड़कर कभी राजद का दामन थामा था। गठबंधन टूटने का कारण तेजस्वी के ऊपर घोटालों का आरोप बताया गया और नीतीश सरकार अपनी ज़ीरो टॉलरेंस की इमेज दिखाना चाह रहे थे, जो कि एनडीए के साथ होने पर फेल दिखी। एक तरफ घोटाला, चोरी, लूट मार, हत्या, दंगा, लिंचिंग की घटना आम हो गई। चिकित्सालयों की पोल खुलने लगी जब चमकी बुखार और बाढ़ के पानी ने बिहार में जमकर तबाही मचाई। तेजस्वी प्रसाद यादव की लोकप्रियता प्रदेश में जिस तेज़ी से बढ़ी है, उससे बड़े राजनीतिज्ञों का परेशान होना स्वाभाविक है। तेजस्वी यादव बेरोजगारी के मुद्दे को बड़ा मुद्दा बना लिया है और लोगों का समर्थन इस बात को लेकर उनको मिलता दिख रहा है। परिवार में तेज प्रताप को लेकर कलह रही है, लेकिन उसका असर भी तेजस्वी को कमज़ोर नहीं कर सका। वह जन सेवा में लगे रहें और लोगों का एहसास कराया कि लड़ाई वो लड़ते रहेंगे। बात करेंगे चिराग पासवान की, तो वो लोजपा के वर्तमान में अध्यक्ष हैं, जमुई से सांसद है और रामविलास पासवान जी के पुत्र हैं। चिराग की राजनीति अपने पिता से थोड़ा अलग है, हालांकि हवा को भांपना और मौके को समझना उन्हें खूब आता है। चिराग पासवान ने 2014 के लोकसभा चुनाव में मोदी जी पर भरोसा जताया था, जबकि उनके पिता रामविलास पासवान पहले इस सोच के खिलाफ थे। बाद में पुत्र के आगे उनको झुकना पड़ा। परिणाम स्वरूप चिराग पासवान का फैसला सही हुआ और आज रामविलास पासवान केंद्र मंत्री है। लोजपा को एक नया मौकाम हासिल हुआ है। चिराग पासवान एनडीए के पक्ष में मजबूती से खड़े रहे, लेकिन इस बिहार चुनाव में बेरोजगारी को लेकर वो भी नीतीश कुमार जी का घेराव करते नजर आए हैं। ऐसा लगता है चिराग पासवान बिहार के मुख्यमंत्री पद पर अपनी नज़र डाले हुए हैं और भाजपा का समर्थन अंदर अंदर चाह रहे हैं। और एक ऐसे युवा का जिक्र करेंगे जिनकी ना अपना दल है और ना राजनीति में कोई गॉडफादर, लेकिन चाहत जनसेवा की साफ झलकती है। समाज सेवी के तौर पर काम करते रहे हैं। इनका नाम सैफुद्दीन अहमद टीपू है, जो अलीनगर विधानसभा क्षेत्र से हैं। बचपन से राजद को देखते हुए बड़े हुए, मानने वाले इनको राजद का ही मानते हैं। ये युवा लोगों के लिए अनेकों काम किया है।
सोच समझ सलाहियत में चिराग, कन्हैया और तेजस्वी जैसे ही हैं, भले ही लोकप्रियता इनकी वैसी नहीं। ज़मीनी स्तर पर काम हमेशा से करते रहे हैं और NRC, NPR, CAA में खुलकर लोगों के सामने दिखे हैं। हो सकता है इस बार बिहार चुनाव और राजनीति में ये भी चर्चा का एक विषय बने। बिहार में इन चारों युवाओं को कोई भी काम करते हुए देखना और सुनना चाहेगा। उम्मीद करता हूँ आपको ये रिपोर्ट सही लगी होगी। वर्ल्ड न्यूज़ इंडिया से जुड़े रहें, चैनल को लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें।